राधे राधे सभी को। कैसे हैं साथियों? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की इस कक्षा में। साथियों, आज की कक्षा में हम अध्ययन करने वाले हैं मंगलाचरण के श्लोकों का। मंगलाचरण में हमने जो श्लोक पिछली कक्षा में लिखे हुए थे उनका आज गायन करेंगे। कैसे मंगलाचरण के श्लोक गाए जाते हैं, बोले जाते हैं। जब आप पहली बार कथा करने के लिए जाते हैं और व्यासपीठ पर बैठते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है मंगलाचरण की। कुछ लोग कहेंगे, अरे भाई हमें तो मंगलाचरण आते हैं, क्या गायन सीखना है उसमें, क्या हमें तो आते हैं सब। ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं इसे। आपको एक बार की बात बताएं कि एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति नए नए वक्ता बने, पहली पहली कथा। अब नए नए वक्ता बने तो पहली कथा उनकी किसी गांव में हुई। वो भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गए पहली कथा करने के लिए। अब वहां जैसे ही व्यास जी पहुंचे, पूजन हुआ, हनुमान चालीसा हुआ और श्री भागवत जी की आरती हुई। सारी प्रक्रिया होने के बाद व्यास जी बैठे आसन पर और अब बारी आती है व्यास जी के मंगलाचरण बोलने की। तो व्यास जी मंगलाचरण बोलना शुरू करते हैं। मंगलाचरण में व्यास जी श्लोक बोलते हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चायवाला नरोत्तमम्। अब व्यास जी ने जैसे ही ये श्लोक बोला, नारायणं नमस्कृत्य नरं चायवाला नरोत्तमम्, सारे गांव वाले शौक और पूरे पंडाल में जितने भी श्रोतागण बैठे थे वो कहने लगे, अरे व्यास जी ये कौन सा श्लोक है, ये कौन सा मंत्र आप बोल रहे हैं। तभी उसी पंडाल से एक छोटा सा बालक खड़ा हुआ और उसने कहा, अरे महाराज जी आप श्लोक भूल गए हैं, श्लोक अशुद्ध है, श्लोक ऐसा नहीं है, हम बताते हैं आपको। बालक श्लोक पढ़ता है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बालक कहता है, अरे व्यास जी महाराज जी श्लोक तो ये है, आप श्लोक भूल गए हैं। और पूरे पंडाल में सभी श्रोतागण हंस पड़े। अब तो महाराज जी की पहली कथा और पहले दिन ही मंगलाचरण में महाराज जी की तोते उड़ गए। अब महाराज उड़े भी क्यों ना, पहली कथा है। आप भी कभी जाएंगे तो पहली पहली कथा करेंगे कहीं पर, तो आप चाहेंगे आपके साथ ऐसा हो? नहीं। इसीलिए सभी से निवेदन है, अपना कॉन्फिडेंस साथ रखिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए। आज की कक्षा में हम जो श्लोकों का गायन करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं, इसके बाद आपको और कहीं से श्लोक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतने श्लोक आप सीख लीजिए, याद कर लीजिए, पर्याप्त है। हमने जो आपको श्लोक लिखवाए हैं इनमें कुछ श्लोक डबल करे हैं। क्यों? क्योंकि आप जब भी कथा करेंगे तो पहले दिन आपने कुछ श्लोकों का गायन कर लिया और दूसरे दिन कुछ श्लोकों का, जिससे आपको भी बोरियत नहीं लगेगी और जो श्रोतागण है उन्हें भी नहीं लगेगा कि भाई रटा रटाया आप गा रहे हैं। तो चलिए आज की कक्षा में हम श्लोकों का गायन करते हैं। हमारे साथ आप सभी श्लोकों का गायन कीजिए। और यदि आपको नहीं पता है कि हम कौन से श्लोक गायन करने जा रहे हैं, कौन से श्लोकों का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो पिछली कक्षा में हमने श्लोकों को लिखा है, एक एक करके सभी श्लोकों को लिखा है। तो पिछली कक्षा में इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर देखिए और वहां पर आपको सारे श्लोक मिल जाएंगे। तो साथियों, सर्वप्रथम हम गणेश जी का आवाहन करेंगे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वतये नमः। ओम स्वस्ति श्रीमत् कुंज बिहारिणे नमः।
ओम स्वस्ति श्रीमद् गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। साथियों, इस प्रकार हम श्री गणेश भगवान जी को आवाहन करेंगे, माता सरस्वती जी का आवाहन करेंगे, श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल, श्री कुंज बिहारी लाल को हम आवाहन करेंगे, उनका स्मरण करेंगे। फिर अपने सद्गुरुदेव भगवान का स्मरण, उनका आवाहन करेंगे। इतना होने के बाद अब हम श्लोक का गायन करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी भगवान, जैसे कि हमने लिखा था जिस सीरीज में, गणेश जी भगवान का सबसे पहले हम आवाहन करेंगे मंत्र के द्वारा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इसके बाद हम गणेश जी को ही आवाहन करने के लिए एक और श्लोक बोलेंगे। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इस श्लोक में श्री गणेश जी भगवान और माता सरस्वती जिनका हम आवाहन करते हैं, अब हम गुरु रूप में जो इस ब्रह्मांड के गुरु हैं, प्रथम पूजनीय गुरु रूप में विराजमान है भगवान शंकर, उनकी आराधना करेंगे, उनका आवाहन करेंगे। तो इस प्रकार श्लोक बोलेंगे। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। इस श्लोक में भगवान भोलेनाथ और माता भवानी यानी माता पार्वती जी का हम स्मरण करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। भगवान भोलेनाथ जो है वो कैसे हैं? विश्वास स्वरूप, और माता भवानी श्रद्धा स्वरूप हैं। जब तक आपके हृदय में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगी, वहां भक्ति कैसे होगी? तो श्रद्धा और विश्वास रूप में और प्रथम पूजनीय गुरु के रूप में हम भगवान शंकर का आवाहन करते हैं। अब हम अपने गुरुदेव भगवान का आवाहन करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस श्लोक में हमने अपने गुरुदेव भगवान का आवाहन किया है कि हम जो कथा करने जा रहे हैं तो हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा हम पर बनी रहे। एक श्लोक और हम गायन करेंगे गुरुदेव भगवान के लिए ही। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये दो श्लोक हमारे गुरुदेव भगवान के लिए। गुरुदेव भगवान का स्मरण आवाहन करने के लिए श्लोक तो बहुत सारे, लेकिन आपको आवश्यकता नहीं है, इतने श्लोक पर्याप्त है। अब आगे हम श्री हनुमान जी महाराज जी का स्मरण करेंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज जी का आवाहन स्मरण करने के बिना तो हमारी कथा अधूरी रह जाती है। भक्त शिरोमणि जो हनुमान जी महाराज हैं वही सबसे अच्छे श्रोता है, उनका आना आवश्यक है, तो हम उनका आवाहन करेंगे।
अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवने कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। इस प्रकार इस श्लोक के द्वारा हम श्री हनुमान जी महाराज का आवाहन करते हैं। अब हम अपने इष्ट देव का आवाहन करेंगे। तो सबसे पहले हम उस श्लोक का गायन करेंगे जो श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक है, प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है। तो चलिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। इस प्रकार हम अपने इष्ट देव का आवाहन करते हैं। अगला श्लोक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। फिर अगला श्लोक। नमो ब्रह्मांड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। फिर अगला श्लोक। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। अगला श्लोक। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभास पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। इस प्रकार इस श्लोक में हम भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हैं। अगला श्लोक। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा बिहार विपिने रमताम मनो में। इसके बाद अगला श्लोक। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परमहंसानहं नमामि। अगला श्लोक। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक नासत विघ्न अनेक। इस प्रकार
हमारे मंगलाचरण के श्लोक हैं। साथियों, आज की इस कक्षा में हमने जितने श्लोकों का गायन किया है, इतने श्लोक आपके लिए पर्याप्त हैं। अब आपको श्लोक ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इतने श्लोक से आप अच्छे से मंगलाचरण कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई धुन है, आपको संगीत का ज्ञान है, तो आप अपनी धुन में भी गा सकते हैं। और यदि आपको संगीत का ज्ञान नहीं है, आपके पास कोई धुन नहीं है, तो कोई बात नहीं। हमने जो धुन बताई है, जिस धुन में गायन किया है, आप इसी तरह गायन कर सकते हैं। और साथियों, अब हमारा कार्य तो हुआ समाप्त। अब आपका काम है कि सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट लिखेंगे, जिसमें राधे राधे जरूर लिखिए। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री ठाकुर जी की कृपा हम सब पर बनी रहे और अपना काम करते रहिए। राधे राधे जपते रहिए। तो सभी को राधे राधे।